हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो पहला लेक्चर आप लोगों ने एक्सेस कर लिया होगा, जिसमें जस्ट और जस्ट आपने बेसिक सा कुछ देखने के ट्राई किया कि सर चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है ना? किसी किसी को यही समझ नहीं आया होगा कि सर हुआ क्या उस लेक्चर में। नहीं सर, इस चैप्टर में हमने इतना सा देखने की ट्राई किया अभी तक कि सर चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक, जिसको आपने नाम दे दिया चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। यानी हमारा जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट एम वो तो सर उस चैप्टर में है क्या, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेट एम मेरा इतना ही है बस कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और अब आप एक बताएं, एज बिंग द स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन +1 +2 सीए फाउंडेशन, किसी की एक बार किसी की 2 बार, चलो आप मानना सब एक बार वाले हैं, और अब सीए इंटर सर लेप्रोक्स पिछले 3 सालों से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कोई बिग डील है क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ा सा जो अलग है वो क्या है, वो है बैंकिंग कंपनी। सर एज बिंग बैंकिंग कंपनी द नेचर ऑफ दियर एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटी वो थोड़ा सा अलग है सर। गोल्डन रूल बदल नहीं जाएगा। खर्चे कल भी डेबिट हो रहे थे तो आज भी डेबिट होने हैं, इनकम कल क्रेडिट हो रही थी तो आज भी क्या होनी है, क्रेडिट। बस लेकिन होगा क्या कि सर नेचर ऑफ आइटम्स जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बोले तो हमें पता ही है सर, एक बनाना है बेसिकली पीएल अकाउंट, एक बनाना है बैलेंस शीट, और साथ में इनके लिए हमारे पास बन जाएंगे क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बन जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। चलो जी, लेकिन ये काम करने के लिए नंबर 1 पीएल, नंबर 2 बैलेंस शीट, ये काम करने के लिए होगा क्या कि सर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम ट्रांजैक्शंस हमारे सामने अपीयर होने वाला है, और उनको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हमने क्या कर देना है, अंडरस्टैंड करके उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है भाई, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, तो कल के लेक्चर में बैक एंड में आपने ना एक लिस्ट बनाने की ट्राई की थी, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, कि कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने का जरूरत है। अगर आप उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, आज आप टॉपिक को वापस से नहीं लिखेंगे, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है ना, वहां का जो पहला टॉपिक था वो था अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ। बस चलो जी, तो आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर कि सर ये छोटा सा टॉपिक है जो 4 नंबर की वेटेज रखता है, बड़े क्वेश्चन में भी वेटेज रखता है। तो सर हम इस बात को कैसे सोल्व करें, तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। स्पीड्स को बड़ा मीडियम और स्लो साइड पे रखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से बात क्या आ सके, समझ आ सके। चलो जी, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो अपना पहला टॉपिक जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं सर, वो होगा क्या, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। चलो जी, अब क्वेश्चन राइज ये होते हैं कि सर ये टॉपिक आप हमें ना करवाओ, क्यों, बहुत बार किया है सर हमने। ठीक है ना, बहुत जन स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि सर +1 में भी किया था बिल को डिस्काउंट करवाना, और सीए फाउंडेशन में भी किया था, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, इस बार जो है ना, इस बार हमें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। +1 जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर कर रहे थे ना, तब आपा ने देखा था कि जैसे ही सेलर के पास एक बिल आया, जैसे ही मैंने सामान बेचा मिस्टर राम को, राम पेमेंट की जगह मुझे क्या दे रहा था, एक बिल दे रहा था। और फिर आपने देखा होगा क्या कि उस बिल के, वही बिल है ये सर, बिल रिसीवेबल वाला, बिल रिसीवेबल, उस बिल रिसीवेबल का ये जो सेलर है, ये जो अपना सेलर है, ये क्या क्या कर सकता है सर, ये कर सकता है उसको ईदर रिटेन टिल ड्यू डेट, और डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक, और एंडोर्समेंट, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, चलो जी, रिकॉल हो गया ना, ये 4 काम हम कर सकते थे
ड्यू डेट तक रिटेन कर सकते थे बिल को अपने पास, बैंक से जरूरत पड़ने पे उसे डिस्काउंट करवा सकते थे, या कभी कभी हम एंडोर्स कर सकते थे, और कभी कभी हम उसको कलेक्शन के लिए भेज देते थे। तो अब इसमें से हम ना इस वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा सर जब एक कस्टमर बैंक के पास जाता है कि जी ये एक बिल है, देखो डिस्काउंट कर दो, ड्यू डेट पे सामने वाला बंदा आपको पैसे दे देगा, तो क्या होना चाहिए। कंसीडर करते हैं सर जर्नल एंट्रीज वाइज। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जर्नल एंट्री वाइज, और इस जर्नल एंट्री वाइज कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बना लेते हैं एक कस्टमर और एक क्या बैंक। कस्टमर हो गया मिस्टर रामू और बैंक हो गया SBI। ठीक है जी, तो आप लोगों ने अब मुझे ना हेल्प करना है, जैसा कि आप मुझे ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा हेल्प करते थे कि सर क्या होना चाहिए। कंसीडर कर लेते हैं एक क्वेश्चन, अपने एग्जाम्पल को हम कॉमन रखेंगे कि वी आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर 2021। हम कोई भी एग्जाम्पल जो आज अपनी क्लास में ले रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर 2021 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। कंसीडर ए सिचुएशंस, ये पूरा मेरा क्या है, एक कैलेंडर ईयर है, 1/1/2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 हुआ क्या, एक पर्टिकुलर डेट यानी 1 मई 2021 को ये जो रामू है, रामू ये SBI बैंक में आया और बैंक को कहता है क्या कि जी देखो ये 1 लाख का बिल है, ये 1 लाख का BR है जो मुझे रिसीव्ड हुआ है, किससे, जो मुझे रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम श्यामू। ठीक है ना। तो 1 मई 2021 को मिस्टर रामू बैंक में जाता है और बैंक को कहता है क्या जी देखो ये एक बिल है 1 लाख रुपए का जो मुझे श्यामू से रिसीव्ड हुआ है, और इसका जो टाइम पीरियड है, ड्यू पीरियड बोल लेते हैं, टाइम पीरियड बोल लेते हैं, वो है 4 मंथ, वो है 4 मंथ। तो डिस्काउंटिंग का मतलब यही था क्या कि रामू बैंक में आके कहता है क्या 1 मई 2021 को कि आज मुझे पैसा दे दो, और 4 महीने लगभग ड्यू डेट क्या जाएगा, 1 मई के बाद 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर को, 4 सितंबर 2021 को मिस्टर श्यामू बैंक को कितने पैसा पे कर देगा सर, 1 लाख पे कर देगा। चलो जी, ये हमारे डिस्काउंटिंग का केस होता था कि कोई भी कस्टमर बैंक में जा रहा है, बैंक से पैसे ले रहा है 1 लाख, देखो जी बैंक ऑब्वियस सी बात है उसको 1 लाख तो देने से रहा, ठीक है ना। तो हमने अपने एग्जांपल को कॉमन मान लिया क्या कि बैंक ने 98,000 रुपये और 2,000 रुपये का क्या दिया, ये है पेमेंट, और ये क्या है हमारे पास है डिस्काउंट। चलो जी, अब सिंपल सा केस हमारा हो गया है कि 1 मई 2021 को एक कस्टमर बैंक में जा रहा है, एक बिल डिस्काउंट करवा रहा है, और बैंक उसको 1 लाख के कंपैरिजन में 98,000 का पेमेंट कर रहे हैं, और ड्यू डेट उसका कितना है 4/9/2021। चलो जी, आपको सबसे पहले तो रामू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बतानी है क्या कि राम 1 मई 2021 को क्या एंट्री करेगा। सिंपल सी बात है सर, 1 मई 2021 को मिस्टर रामू बैंक से बिल क्या करवा रहे हैं, डिस्काउंट करवा रहे हैं, और उस बात की जो जनरल एंट्री है वो होनी चाहिए क्या, बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, बिल रिसीवेबल, इसके पास से बिल चला गया होगा सर, वो भी कितना 1 लाख। बोलो जी बात ओके है या बात ओके नहीं है। कंसीडर, अब मैं आपको नहीं करवाऊंगा भाई, देखो ये काम आपको नहीं आता था मैंने करवा दिया, ये काम आपको आता है इसीलिए आप करवाओगे। चलो जी, बताया जाए उस 1 मई को पर्टिकुलर बैंक वाले का एंट्री करेंगे, बैंक वाले भी कोई एंट्री तो करेंगे कि नहीं करेंगे, यस सर बिल्कुल करेंगे। तो बताओ 1 मिनट का टाइम ले लो और सोच लो कि बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे। अपनी अपनी बुक में तुम नोट भी कर सकते हो रफली कि सर ये एंट्री होनी चाहिए। चलो जी, पता नहीं आप लोगों ने सोचा कि नहीं सोचा, मैं आपको एंट्री बताता हूं। देखिए बैंक क्या होगा, बैंक उस एक लेटर को, जो भी वो लेटर है, जो भी वो BR है, उसको संभाल के रखेगा। यानी आया क्या, उनके पास आया BR और चला क्या गया उनके पास से पेमेंट। देखते हैं किस तरीके से एंट्री होनी चाहिए। तो बैंक वाले जो एंट्री करेंगे ना, बैंक वाला एंट्री करेगा बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड, ये चलो वर्ड यूज हो गया ना, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट,
कितना? देखो जी, बैंक वालों के लिए जो एसेट्स बनेगी वो कितनी बनेगी? वो जो बीआर आज बैंक ने संभाल के अपने पास रखा है उसके कंपैरिजन में या उसकी वजह से 4 महीने 3 दिन बाद, 4 महीने 3 दिन बाद बोलो बैंक को कितना पेमेंट मिल जाएगा? सर बैंक को पेमेंट मिल जाएगा एग्जैक्टली 1 लाख। तो बैंक क्या एंट्री करेगा? बैंक इस तारीख को एंट्री करेगा, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू। चलो जी, अब आप एक बात बताइए, इन्होंने क्या किया है? इसने किया है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या है कि कस्टमर का बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो लॉजिकली बैंक को जो एंट्री करनी चाहिए वो करनी क्या चाहिए? टू कस्टमर अकाउंट 98,000। ऐसा नहीं है कि बैंक वालों ने कोई नगद पैसा दिया होगा। देखो, अगर बैंक वाले मुझे कैश में पे करते तो मैं भी एंट्री क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट। क्या आपने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में यहां पर कैश अकाउंट डेबिट किया है क्या? नहीं किया। तो सर इसका मतलब बड़ा क्लियर है, जब जब कस्टमर बैंक को डेबिट करेगा, जब जब कस्टमर बैंक को डेबिट करेगा तब तब बैंक कस्टमर को क्या करेगा? क्रेडिट। बड़ा गोल्डन रूल है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो जी, बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, लेकिन बैंक कस्टमर के खाते में 1 लाख नहीं डालेगा। सर वहां पर जो वो क्रेडिट करेगा कितना करेगा? केवल और केवल कितना? 98,000 और 2,000 रुपए की बोलो बैंक के लिए इनकम हो गई कि नहीं हो गई? बड़े आराम से हो गई सर। टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट कितना जी? 2,000। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री थी। अगर मेरे लिए खर्चा है तो किसी के लिए इनकम भी है। मेरे लिए 2,000 रुपए का एक्सपेंस तो बैंक के लिए 2,000 रुपए की इनकम। चलो जी, शायद हो सकता है जिंदगी में पहली बार आपने एंट्री की हो, तो एक बार वापस से समझ लो। जैसे ही बैंक एक बिल डिस्काउंट करके देगा तो होगा क्या? उसके पास बिल आ जाएगा जो कि उसकी एसेट्स है, जिसके बदले में उसे आफ्टर फ्यू मंथ कुछ पैसा मिलना है। और पैसा कितना मिलना है? 1 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कस्टमर। बैंक क्या करेगा? अपने कस्टमर के अकाउंट्स में 1 लाख डाल देगा, सॉरी 98,000 डाल देगा। अब मानो कस्टमर के अकाउंट्स में 98 डल गए, कस्टमर अगर निकाल लेगा तो निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर इस पैसे को निकाल लेता है तो कस्टमर क्या एंट्री कर देगा? कस्टमर एंट्री कर देगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वो भी अमाउंट कितना? 98,000। अगर कस्टमर उस 98,000 को जो बैंक ने उसके खाते में क्रेडिट कर दिया है, अगर कस्टमर निकाल लेगा तो कस्टमर क्या एंट्री करेगा? या मिस्टर रामू क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक वाले क्या एंट्री कर देंगे? बैंक वाले एंट्री कर देंगे सर कस्टमर अकाउंट डेबिट। उनका जो कस्टमर है आज क्या हो गया? डेबिट, और उनकी जेब से वो पैसे चले गए होंगे। देखो साहब, ये जनरल एंट्री का रोल है। अगर आज तक भी आपको ये समझ नहीं आती है ना, तो इसका मतलब मान भी लेना भाई, कभी आएगी भी नहीं, ठीक है ना? डिमोटिवेशन नहीं है, लेकिन बात सच है। बिल डिस्काउंट एंड परचेज टू कस्टमर 98 और टू डिस्काउंट कितना? यानी इन एंट्रीज का सर कोई रोल नहीं है, ये तो सर उसका अकाउंट है। अब 100 बार वो निकाले, 100 बार वो उसमें पैसे डाले, अपने को ना इन एंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। उसकी मर्जी है सर, जब निकालेगा तब निकालेगा, हमारा कोई रोल नहीं है। डन हो गया जी, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप कंसीडर करें, अब होगा क्या? 4 महीने बाद भी एक बार आप कंसीडर कर लेते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 महीने बाद जब इसका ड्यू डेट आएगा, कब आएगा इसका ड्यू डेट बता सकते हो? 4/9/2021। क्या लगता है आपको? जब भी ड्यू डेट आएगी तो ये मिस्टर जो श्यामू था जिसके ऊपर ये बिल लिखा गया था, या तो सर वो पेमेंट करेगा या तो वो बैंक को पेमेंट करेगा। तो फिर एंट्री क्या होनी चाहिए सर? अगर बिल हो जाता है मैच्योर एंड होनर्ड, ठीक है ना? ड्यू डेट पे क्या होना है? बिल के 2 ही केस होने हैं सर, या तो बिल ओनर्ड होगा या बिल क्या होगा? डिसओनर्ड। अगर बिल ओनर्ड हो जाएगा तो ये मिस्टर श्यामू बैंक में जाएगा और बैंक को पैसे देगा। बैंक क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट। देखो सर, सीधी सी बात है, आपकी एक एसेट्स है 1 लाख रुपए की, ड्यू डेट आई, आपका वो बिल चला गया और आपके पास पैसे आ गए, आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट। देखो बड़ा सर सिंपल सा क्वेश्चन चल रहा है। यहां पर मेरी एक एसेट्स क्रिएट हुई 1 लाख रुपए की, बैंक के लिए ड्यू डेट आई, मुझे उसके बदले में पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट कितना? वो भी 1 लाख। सर सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ये भी हो सकता है क्या कि हो सकता है बिल क्या हो जाए? डिसऑनर्ड। सर होता ही है वो तो। अगेन ये वाली जो एंट्री है ना, मैं देखो भाई कस्टमर के लिए आपको नहीं करवा रहा हूं यार, कितनी बार करोगे बोलो अपनी जिंदगी में? क्या जिंदगी अपनी इन्हीं एंट्रीज को करने में निकाल दोगे क्या? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बड़े वाला क्रॉस
लेकिन यहां पर एंट्री कर लेते हैं सर कि अगर मैच्योर्ड होगा और ओनर्ड होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट एंड परचेज, लेकिन अगर डिसओनर हो जाएगा तो क्या होएगा, तो हम किसको डेबिट करेंगे? देखो आपको पता ही है यहां पर जब डिसओनर होता था तो हम बैंक को क्रेडिट कर देते थे, जब बैंक को क्रेडिट होना ही है तो कस्टमर को डेबिट होना ही होना पड़ेगा। कस्टमर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल डिस्काउंट एंड परचेज। चलो जी, बड़ी सिंपल सी है, 15 मिनट का अपना लेक्चर हो चुका है, लेकिन सीखने वाली बात दो ही है कि जब ये एंट्रीज कैसे हो रही है। जब कोई बिल डिस्काउंट हुआ तो बैंक क्या एंट्री करेगा, जब वो बिल ओनर्ड होगा तो बैंक क्या एंट्री करेगा, और जब वो बिल डिसओनर्ड होगा तो वो बैंक क्या एंट्री करेगा। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। स्पेस में ये वाला फ्री कर रहा हूं, इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाया। अब क्या होगा, मान लिया जाए क्या कि सर बड़ा सिंपल सी बात है, पूरे साल में बैंक ने एक ही बिल डिस्काउंट किया बस, मिस्टर रामू वाला, और वो भी क्या हो गया, वो भी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया। चलो जी, टाइम पे पैसा मिल भी गया, बात खत्म। अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर बैंक अपनी इस इनकम को कहां ट्रांसफर कर देगा, पीएल में ट्रांसफर कर देगा। पहले तो एक बार मेक श्योर कर लो ये जो 2000 रुपए का डिस्काउंट है ये बैंक के लिए इनकम है कि नहीं है। सर साफ शब्दों में ये बैंक के लिए क्या है, इनकम। और बैंक जब इसको इनकम में ट्रांसफर करेगा तो क्या एंट्री कर देगा, सिंपल सी एंट्री करवा रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट कितना 2002, क्या इनकम थी, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। इनकम क्या थी, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट 2000। और केस हमारा क्या हो गया सर, खत्म। केस हमारा हो गया KHATAM, खत्म, डन। बस सिंपल सा था सर, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। पहले मैंने बिल को डिस्काउंट करने का एंट्री किया, फिर पैसा रिसीव करने का एंट्री किया, और एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने क्या कर दिया, अपने पीएल में उसको भेज दिया, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी, फटाफट से अपनी लैंग्वेज में मुझे बता दो कि क्या आपको ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई। चलो जी, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर ये वाली बात तो समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए तो फटाफट से कंसीडर करें कि क्या सेकंड एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल करने हैं भाई, जब तक आपको परफेक्शन ना आ जाए ना, करते रहो, डन। कंसीडर सेकंड एग्जांपल। अब इस केस में जो पहले वाला अपना केस था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। पहले मैं दूसरे वाला एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, फिर आप उसको कंपेयर करेंगे विद फर्स्ट एग्जांपल। क्या था अपना फर्स्ट एग्जांपल, अपना फर्स्ट एग्जांपल ये था कि सर ये जो सेशन है ये है यहां तक, यहां पर 1 मई 21 को किसी ने बिल क्या करवाया, डिस्काउंट, और यहां पर 4/9/21 को उसकी क्या हो गई, पेमेंट रिसिप्ट। डन, यही था कि नहीं था, हाँ सर बिल्कुल यही था। और इसी बात को लेकर हमने 3 एंट्री कर दी। पहली यहां पर की बिल डिस्काउंट एंड परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कस्टमर 98 टू डिस्काउंट दो। उसके बाद यहां पर पेमेंट रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट एंड परचेज। और यहां पर हमने एक एंट्री और कर दी, क्या, पीएल अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी, वैसे देखा जाए तो बड़ा बेसिक सा था। सेकंड एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल अपना क्या है कि 1/1/21 से लेकर 31/12/21 का मेरा सेशन है। कस्टमर जो बिल डिस्काउंट करवाने के लिए आया, कस्टमर जो बिल डिस्काउंट करवाने के लिए आया वो आया यहां पर बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं उसको 1/12/21, और उसका ड्यू डेट मैं बोल देता हूं क्या, 1 फरवरी 2022। वही 2 महीने का बिल है, दिसंबर और जनवरी, बिल 2 महीने का ही है। लेकिन हुआ क्या, बीच में कहीं मेरा ईयर एंड हो गया। चलो कंसीडर कर पा रहे हैं दोनों बातों में क्या अलग या क्या यूनिकनेस है। सर दोनों बातों में ये फर्क है, ये जो बिल है डिस्काउंट और मैच्योर्ड विद इन सेम ईयर। यहां पर बैंक को 2000 रुपए की इनकम रिसीव हुई, यहां पर वो मैच्योर भी हो गया। यानी ये जो 2000 रुपए की इनकम थी ना, ये 5वें महीने की, 6ठे महीने की, 7वें महीने की, 8वें महीने की, कुछ ऐसा था,
ठीक है ना। तो वो एक्रूवल कंसेप्ट जो हम लेकर आते हैं ना, उस वाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आप कंसीडर करें कि अगर बैंक 1 दिसंबर 21 को कोई बिल डिस्काउंट करता है 98,000 में, तो बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक एंट्री करेगा बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट। वो भी कितना, 1 लाख, क्योंकि बिल कितने का है सर, बिल है 1 लाख का। उसके बाद टू कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा डाला जाएगा वो कितना रह जाएगा, कस्टमर के अकाउंट में डाला जाएगा 98,000। और टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2000। बोलो जी बात ओके है कि नहीं है सर। इस एंट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पीछे वाले केस में और इस केस में दोनों बातें सेम ही तो है, बस वो 1 मई को डिस्काउंट करवाया गया था जबकि 1 दिसंबर को डिस्काउंट करवाया गया है। ठीक है जी, बात खत्म। उसके बाद कंसीडर करते हैं 31/12/21 आएगा, क्योंकि सेशन खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 21 को। ठीक है जी बात। तो हमें ना इनकम को कंसीडर करना है। अब आप समझे इस बात को कि यहां से लेके यहां तक इनकम कमाया गया है कितना, 2000, लेकिन मुझे ईयर एंड करना है यहां पर। तो क्या बताया जाए, इस 2000 रुपए में से क्या कोई इनकम ऐसी है जो बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर है, जो बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर है, यस और नो, ये आपको सोचना है, यस और नो। तो सर ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था, यहां इनकम रिसीव हो, यहां रिसीव हो, थी केवल पहले ही साल की। लेकिन इस बार क्या हो रहा है सर, इनकम आपको 2021 में हो रहा है 2000 रुपए का इनकम का एंट्री आपने कब किया है, 2021 में किया है। लेकिन सर बात जा रही है कहां तक, 2022 तक, बात जा रही है कहां तक, 2022 तक। तो कुछ इनकम ऐसी है, क्या कोई इनकम ऐसी है जो बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर है, यस। तो अगर यस है तो सर आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या मैं सिंपल कह सकता हूं दिस इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस इनकम में कुछ इनकम ऐसी है जो रिसीव्ड इन एडवांस है, जिसको शायद आपने नाम दिया था कभी अनअर्न्ड इनकम। हाँ सर बात तो देखो उतनी ही है, अनअर्न्ड इनकम। तो बस सिंपल सी बात है सर, 31 दिसंबर 2021 को आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा क्या, अनअर्न्ड इनकम। तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री तो कंफर्म है सर, डिस्काउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, तो इस बार डिस्काउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट पहली बार जिंदगी में आपको करना पड़ेगा डेबिट टू। या तो मैं टू में बताया क्या किया जाए, रिबेट, आपको एक नया वर्ड यूज करना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी, यहां से तो आपको सीधा सा अंदाजा लग जाएगा कि 2000 रुपए की इनकम 2 महीने के लिए है, 2000 रुपए की इनकम दिसंबर के लिए है और जनवरी के लिए है। तो दिसंबर वाले अपने काम की है, जनवरी वाली अपने काम की नहीं है। तो इसीलिए सर ये आंसर कितना आ जाएगा मेरा, ये आंसर आ जाएगा 1000। क्यों, इस साल की इनकम आपकी कितनी है 1000, अगले साल की इनकम आपकी कितनी है 1000, और एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आप पीएल में भेजेंगे अपनी इनकम को, पीएल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा सर, 2000 का डिस्काउंट आपने क्रेडिट किया था, 1000 का डेबिट भी कर दिया, तो सर बचा कितना हुआ है, बचा हुआ है आपके पास, तो सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पीएल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, तो पीएल में भेजेंगे तो पीएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट 1000 टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना 1000। चलो जी, अब आपको ना फटाफट से रिकॉल करना पड़ेगा कि इसे पीछे वाली स्लाइड में कभी ये एंट्री अपन ने ना रिवर्स ना कर दी हो, ठीक है, रिवर्स ना कर दी हो बाय क्लैरिकल मिस्टेक, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर कर लेना, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है उस बात को। तो अगर वो एंट्री अपन ने बाय चांस अपोजिट कर दी थी पीएल टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, क्या डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना 1000, ठीक है। हो सकता है आपने पीछे वाली स्लाइड में उस बात को नोट कर लिया हो, लेकिन कोई बात ना, अभी आप उसको जस्ट बिकॉज ऑफ क्लैरिकल मिस्टेक मान के आप उसको क्या कर लें, करेक्ट कर ले। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट 1000 टू प्रॉफिट और लॉस, इनकम है तो सर इनकम है तो पीएल शुड बी क्रेडिटेड, पीएल शुड बी क्रेडिटेड।
चलो जी डन। तो दोनों केसेस में क्या फर्क था सर? दोनों केसेस में ये फर्क था, पहले केस में कोई भी इनकम ऐसी नहीं थी जो नेक्स्ट ईयर जा रही है, दूसरे केस में इनकम मिली आपको इस साल है लेकिन उसका कुछ पार्ट अगले साल जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपने क्रेडिट किया है 2000 और फिर आपने डेबिट कर दिया 1000, तो अभी इनकम बच गई कितनी? 1000। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट 1000 टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना? 1000। चलो जी कंसीडर किया जाए, क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? ठीक, डन। मूव किया जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या लगता है आप लोगों को, अब ये जो एंट्री है नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, ये जो एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है आपकी, क्या ये नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में इट शुड बी रिवर्स्ड और नॉट? यस सर, इट शुड बी रिवर्स्ड। इसके ऊपर मुझे कोई ज्यादा इंफेसिस डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर चैप्टर में ये ऐसा आता है, बहुत सारे चैप्टर हम ऐसे कर चुके हैं कि सर ये जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो आपने किया है, क्यों? जस्ट बिकॉज प्रॉफिट और लॉस को सही करने के लिए एंट्री शुड गेट रिवर्स्ड। और एंट्री क्या हो जाएगी सर हमारी? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट, क्योंकि सर नेक्स्ट ईयर की इनकम तो माननी पड़ेगी ना आपको, टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट 1000। इन दोनों एंट्री का ना एक दिन का ही रेलिवेंस होता है, बस 31 दिसंबर को होगा, 1 जनवरी को रिवर्स हो जाएगा। बस इस एक दिन के चक्कर में क्या हुआ? इस एक दिन के चक्कर में इतना हो गया कि ये जो 2000 रुपये आपको यहां मिले है ना, इसमें से 1000 रुपये कहां ट्रांसफर हो गए? 1000 रुपये हमारे यहां ट्रांसफर हो गए। चलो जी, तो अब कंसीडर किया जाए, सारी एंट्री क्लियर है। पहली एंट्री आपने इस तारीख को बिल डिस्काउंट किया, 98,000 कस्टमर को दिए, 2000 खुद रखे। सेकेंड टाइम एडजस्टमेंट एंट्री सर, अगर हमारी इनकम का कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है आपके लिए ये। तीसरी बात सर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी अब मेरा डिस्काउंट में क्रेडिट बैलेंस बच गया उसको डेबिट करके मैं कहां भेज दूंगा? पीएल में भेज दूंगा। और फोर्थ टाइम सर, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में ये जो एंट्री है मेरी, ये क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। चलो जी ठीक है, कंसेप्ट वाइज तो इतनी सी ही बात थी। 2 क्वेश्चन करेंगे ना तो हमारा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वो और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं वो 2 क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। दो क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट में। जो क्वेश्चन है ना वो आपको अपने आप से करना है, इट विल बी योर होमवर्क। और मैं जो 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आपको व्हाइट बोर्ड पे मैं नोट डाउन करके लिख देता हूं और आप साथ साथ में उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। यानी सर जो ये टॉपिक है ना, इसका बेसिक इंफेसिस कहाँ है? इसका बेसिक इंफेसिस इस बात पे है कि इनकम का कितना पार्ट नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, वही हमें ना प्रॉपर सेंस में क्या करना है? कंप्यूट करना है। चलो जी, ये मैंने आपको क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा, कैलकुलेटिव हो सकता है तो आप अपना कैलकुलेटर साथ में यूज कर सकते हैं ताकि हम कंफर्टेबल कर सके। ये कहते हैं क्या कि दीज बिल वर डिस्काउंटेड, ये जो बिल है ना ये बैंक से डिस्काउंट करवाए गए हैं अप टू 31 मार्च, अप टू 31st ऑफ द मार्च। कितने बिल डिस्काउंट करवाए गए हैं एक बार आप कंसीडर कर लेते हैं। बिल डिस्काउंट करवाए गए हैं सर, डेट ऑफ बिल में लिख रहा हूं, ये 31 मार्च 2014 है। दीज आर डेट ऑफ बिल्स, दीज आर डेट ऑफ बिल्स, अमाउंट, टर्म एंड रेट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट, रेट और उसके बाद है क्या? टर्म। ये अपने लगाई इसकी लाइन। कंसीडर कौन कौन से बिल है हमारे पास? पहला बिल है जो डिस्काउंट करवाया गया है 10 जनवरी 2014। उसके बाद सेकंड 15 फरवरी 2014। थर्ड हमारे पास है 22 मार्च 2014 और फोर्थ हमारे पास है क्या? 16 अक्टूबर 2013। 16 अक्टूबर 2013। देखो ना जी, सेशन कौन सा है? सेशन है हमारा 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 2014।
यहाँ पर देखो सारा साल अगर बैंक का बिल डिस्काउंट करने का काम है तो क्या होता होगा सर, सारा साल यही कार्रवाई चलती रहती होगी, कस्टमर आते होंगे, बिल डिस्काउंट होते रहते होंगे। तो मैं आपको ना अपने 4 बिल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये 4 बिल, ये पहला एक बिल इस तारीख को डिस्काउंट करवाया गया बैंक से, दूसरा इस तारीख को, तीसरा इस तारीख को, चौथा इस तारीख को, ठीक है ना। अमाउंट इनके रिस्पेक्टिवली है 20, 25, 16 और 10। 20, 25, 16,000 और 10,000, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट मैं आपको बता देता हूं, 16, 18, 15, 16, 16, 18, 15 और 16। दीज बिल आर डिस्काउंटेड रिस्पेक्टिवली ऑन दीज रेट्स। रेट होगा ना डिस्काउंट को करने का। और फोर्थ क्या है सर, टाइम पीरियड, ये तो मैटर करेगा ना। टाइम पीरियड तो मुझे पता होना चाहिए ना। एक बिल यहां अगर डिस्काउंट होता है और यहां अगर वो मैच्योर हो जाए तो सर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है अपने क्वेश्चंस में। मुझे कौन से बिल दिक्कत करते हैं, जो यहां कहीं पर डिस्काउंट करवाए गए हैं लेकिन उनका जो मेच्योरिटी है ना वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक है, तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या हमें निकालना पड़ेगा व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। तो टर्म मैटर करेगा, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने और 5 महीने। सर दिस इज आवर क्वेश्चन। 4 अलग अलग बिल, अलग अलग अमाउंट के, अलग अलग रेट पे, अलग अलग टाइम पीरियड के बैंक से डिस्काउंट करवाए गए हैं और आपको करना क्या है, आपको निकालना है कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। आपको निकालना है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी, क्या आप रिबेट और बिल डिस्काउंट निकाल सकते हैं? एक बार आप लोग कंसीडर कर ले कि किस तरीके से सर रिबेट और बिल डिस्काउंट निकाल सकता है। सर देखिए अलग अलग बिल है, 10/1/2014। क्या लगता है आपको ये वाला बिल का ड्यू डेट है नेक्स्ट ईयर में होगा कि नहीं होगा? हाँ सर कंफर्म। 4 महीने है ना, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, चली गई सर बात अगले साल तक। 15 फरवरी का बिल है और 6 महीने का, बड़े आराम से सर इसकी बात भी नेक्स्ट ईयर तक चली गई। 22 मार्च का बिल है 2 महीने का, बड़े आराम से सर इसकी बात भी नेक्स्ट ईयर तक चली गई। और 16 अक्टूबर और बिल है कितने महीने का? 5 महीने का। शायद सर इसमें, इस लास्ट वाले केस में ना बात जो हमारी है वो नेक्स्ट ईयर तक नहीं गई है। तो सर अगर आपको इस क्वेश्चन में रिबेट और बिल डिस्काउंट निकालना है ना तो साथ में एक सॉल्यूशन की टेबल ड्रॉ कर लें और देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से ना एक टेबल से दोनों बातें क्लियर आ जाएगी। मैं अपना सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहां पर। और 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन 2 इसमें डिवाइड हो गया ना, एक बिल डिस्काउंट जो रिबेट है वो बताएं और दूसरा 5 नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अपने को अपना क्वेश्चन किस तरीके से करना चाहिए, यहां पर मैं सबसे पहला कॉलम लिख रहा हूं क्या, ड्यू डेट। कि ड्यू डेट्स क्या आएगा बता सकते हो? 10 जनवरी का बिल है और 4 महीने का, तो 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, यानी सर ये आ जाएगा 13 मई। सेकेंड टाइम 15 फरवरी, 15 फरवरी का बिल है, यहां पर आप ये और डाल देते हैं, चलो 15 फरवरी का बिल है और 6 महीने का है, तो क्या लगता है 15 फरवरी में 6 महीने जोड़ोगे तो 15 अगस्त, और ये आ जाएगा शायद 18 अगस्त। उसके बाद 22 मार्च का बिल है 2 महीने का, तो 22 अप्रैल, 22 मई और कितना जी 25 मई 2014। 16 अक्टूबर का बिल है 5 महीने का, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 फरवरी, 16 मार्च, 3 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 19 मार्च। तो दीज आर द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल्स। अगर मुझे निकालना है ना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, तो मुझे क्या मैटर करता है, मुझे मैटर करता है डेज आफ्टर 31 मार्च, डेज आफ्टर 31 मार्च कि कितने दिनों की इनकम, कितने दिनों की इनकम क्या हो गई सर, एडवांस चली गई। इसीलिए जो अपना सेकंड कॉलम होगा वो होगा डेज जो हमारे जा रहे हैं कहां पर 31 मार्च के बाद। तो क्या कंसीडर कर सकते हैं 31 मार्च के बाद कितने दिन ऐसे होंगे। देखो ना आप यहां पर समझे अबाउट आवर फर्स्ट बिल, अबाउट आवर फर्स्ट बिल आप यहां पर समझे, ये पूरा एक सेशन है। ये बिल जो डिस्काउंट करवाया गया कब करवाया गया, यहां पर करवाया गया 10/1/2014 को। इसका ड्यू डेट कहां तक जाएगा, ये बीच में आ जाएगा 31 मार्च 2014, और इसका ड्यू डेट जाएगा कहां तक 13 मई 2014 तक। तो सर यहां से लेके यहां तक नो डाउट आप 4 महीने की इनकम ले लोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। बैंक जो इनकम जनरेट करेगा कितनी जनरेट करेगा, देखो बैंक जो इनकम जनरेट करेगा ना वो करेगा 20,000 का 16%। कितने महीने का, 4 महीने का। बोलो करेगा कि नहीं करेगा सर, बड़े आराम से करेगा। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं, 20,000 का 16% दैट इज 3200, और डिवाइड बाय अगर मैं 3 भी कर देता हूं एक बार, तो
तो सर ये इनकम आ जाएगी 1067, सॉरी 1067 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो ये काम आपने +1 में किया हुआ है। +1 में जब आपको ये कहा जाता ना कि एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवा दो तो आप यही करते थे। सर 20,000 का 16%, 4 महीने का कितना, 1067। तो अब होगा क्या, हमें क्या करना है सर, इस 1067 में, सॉरी इस 1067 में दो हिस्से हैं क्या, कुछ जो मेरे करंट ईयर का इनकम है, कुछ जो ये वाले जो कुछ का मतलब मैं दिन लिखता हूं, कितने दिन हो जाएंगे सर, 30 अप्रैल के और 13 किसके, मई के, 43 दिन ऐसे हैं सर। ये जो 1067 है ये आपकी 4 महीने की इनकम है। ये कितने महीने की इनकम है, 4 महीने की इनकम है। और इस 4 महीने में से 43 दिन, इस 4 महीने में से 43 दिन सर एडवांस इनकम है। तो बस मुझे उसी का क्या करना है, प्रपोर्शनेट करना है। चलो जी 18/8, तो ये बताएंगे सर कितने दिन हो जाएंगे, 18/8 के सर दिन आ रहे हैं 140। एक बार आप काउंट करके देख लो सर, अप्रैल के कितने आ जाएंगे 30, मई के कितने आ जाएंगे 31, जून के कितने आ जाएंगे 30, जुलाई के कितने आ जाएंगे 31, अगस्त के कितने आ जाएंगे 18। ठीक है बात, तो 3, 6, 9, 12, 13 और ये मिला के 114, तो इस सर 140 दिन। 18/8 इस बिल में भी ऐसा ही होगा सर। इस बिल में आपको इनकम मिलेगा 6 महीने का, इनकम मिलेगा कितने महीने का, 6 महीने का, लेकिन उसमें से 140 दिन क्या है, एडवांस। 25/5 करोगे तो आसान सा ही है सर, 30 अप्रैल के और 25 ये वाले 55 डेज। 19 मार्च 2014 सर यहाँ पर कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसकी इनकम नेक्स्ट ईयर तक डाइवर्ट हो गई हो। चलो जी कंसीडर कर लें एक बार वापस से अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इसको बेसिक मान लो, ये अगर प्रॉपर तरीके से हो गया तो ये कंसेप्ट हमारा ओवर हो जाएगा। बैंक ने अलग अलग डेट पे 4 बिल डिस्काउंट किए, इस अमाउंट के किए, इस रेट पे किए, इतने महीने के लिए किए। तो होगा क्या, जो 10/1/2014 को डिस्काउंट करवाया गया है उसका ड्यू डेट आएगा 13 मई। बैंक को इनकम मिलेगी इस तारीख को, चलेगी इस तारीख तक। बस यहां से लेके यहां तक 2 अकाउंटिंग सेशन आ गए सर, 13, 14 और 14, 15। बस मैं टोटल इनकम निकालूंगा, प्रपोर्शनेट अगले साल का इनकम निकालूंगा और मेरी बात जो है ना वो बन जाएगी। कंसीडर करें। चलो जी यहां पर एक बार अमाउंट और रेट साथ में लिख लेते हैं क्योंकि ये सोल्यूशन है सर। अमाउंट और रेट कितना था अमाउंट सर, इसका अमाउंट था 20,000 और इसकी रेट थी कितनी 16। इसका अमाउंट था 25,000 और इसकी रेट थी कितनी 18। इसका अमाउंट था 16,000 और इसकी रेट कितनी थी 15। इसका अमाउंट था, थोड़ा सा अपने को ये चेंज करना पड़ेगा, अब भी कर देते हैं भाई, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे ये लो देखो भाई, तुम वहाँ होते तो ना मुझे आसानी से हेल्प कर देते सर, आप ये क्या कर रहे हो। ये लिखा मैंने यहाँ पर 20,000, ये लिखा मैंने वापस से 25,000, ये लिखा मैंने वापस से 16,000, ये मैंने लिखा वापस से 10,000 और इनका जो रेट है रिस्पेक्टिवली वो है 16, 18, 15 और वापस से 16। चलो अब बस मुझे 2 टेबल बनानी है। एक मैं टोटल डिस्काउंट बना सकता हूं, एक मैं टोटल डिस्काउंट बना सकता हूं, एक मैं बना सकता हूं सर अनअर्न्ड डिस्काउंट। बस ये दोनों अमाउंट अगर आपके पास आ जाएंगे, हमने जो एग्जांपल किया था ना, हमने जो एग्जांपल किया था उसमें हमने सीधा सा बोला कि 2,000 रुपये का डिस्काउंट है और 1,000 रुपये का क्या है एडवांस। बस लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो आप एक बार निकाल लो, ये तो हमने निकाल ही दिया था कि 20,000 का 16% 4 महीने का। आप चाहो तो साथ में ना टाइम पीरियड भी लिख सकते हो और अगर आपको यहाँ से आंसर से भी देख सकते, क्वेश्चन से भी देख सकते हो। तो 20,000 का 16% 4 महीने का अभी हमने निकाला था, कितना आ जाएगा 1067। सेकेंड टाइम में क्या होगा, सेकेंड टाइम में होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 25,000 का 18% और ये कितने महीने का है, ये हमारा 6 महीने का है सर, ये हमारा 6 महीने का है। तो एक बार कैलकुलेट कर लो, 25,000 का 18% और 6 महीने का करोगे तो बिल्कुल आधा आ जाएगा सर। टोटल कितना 2250। तो इसको आपने सॉल्व किया, कितना आ गया जी 2250। तीसरी बार 16,000 का 15%, तीसरा बिल कितने का है आपका 16,000 का है, 15% पे आपने उसको बैंक से डिस्काउंट करवाया है 2400 और कितने महीने का है 2 महीने का है। तो डिवाइड बाई 6 कर दूं 400 आ जाएगा बड़े आराम से। यस सर 400 आ जाएगा। तीसरा बिल है आपका 10,000 का, 10,000 का 16% करोगे तो कितना आ जाएगा 1600। कितने महीने का है 5 महीने का है। तो डिवाइड बाय 5 × 12 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, वापिस कर लो एक बार, 10,000 का 16%, 10,000 का 16% 1600 डिवाइड बाय 5 महीने का ये है, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 12 करना था सॉरी। 10,000 का 16% दैट इज 1600 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा सर 667।
तो ये बात आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। ये अमाउंट है, ये रेट है, ये टाइम पीरियड है, तो 4 अलग अलग बिल। क्या आप बता सकते हो टोटल इनकम मैंने कितना कंसीडर किया होगा? 1067 प्लस 2250 प्लस 400 और प्लस 667। तो सिर्फ टोटल इनकम जो आपने कंसीडर किया होगा वो किया होगा 4384। बस अब मुझे क्या कंप्यूट करना है? मुझे कंप्यूट करना है कि सर टोटल इनकम आपने मान लिया 4384, इसमें से एडवांस इनकम कितना चला गया होगा वो मुझे और निकालना है। तो वो कैसे निकल सकता है सर? वो निकल सकता है दिनों के अकॉर्डिंग। 20,000 का 16%, कितने दिन एडवांस चले गए बताओ? 43 दिन। कितने दिन एडवांस चले गए? 43 दिन। ये अमाउंट आ जाएगा सर। 25,000 का कितने परसेंट? 18%। कितने दिन एडवांस चले गए? एडवांस चले गए सर 140 दिन। 16,000 का 15% और एडवांस चले गए कितने दिन? एडवांस चले गए 55 डेज। और यहां पर सर कुछ एडवांस गया ही नहीं, यहां पर कुछ एडवांस गया ही नहीं। तो इन 3 बातों को अगर आप सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी इनकम मेरी क्या बन रही है? अनअर्न्ड बन रही है। कितना बन जाएगा सर? 20,000 का 16%, दैट इज 3200 इंटू 43 डिवाइड बाई 365। तो सर ये आ जाएगा 377 ही कर देते हैं आप इसको राउंड करके 377। सेकंड 25,000 का 18%, दैट इज 4500। 4500 इंटू 140 डिवाइड बाई 365। तो ये मेरे पास आ जाएगा, थोड़ा सा भी इसको राउंड करके एडजस्ट करके 1726। चलो जी तीसरा 16,000 का 15% और कितने दिनों का? 55 दिनों का। ये सर मेरा एडजस्ट करके आ गया टोटल कितना? 362। इसको आप टोटल कर लेते हैं 377 प्लस 1726 और प्लस आपने कर दिया कितना? 362। तो सर ये अमाउंट हमारा निकल कर आया कितना? 2465। ये अमाउंट निकल कर आया हमारा कितना? 2465। तो सर इतने क्वेश्चंस में 2 बातें हमें निकालनी थी। टोटल इनकम क्या है हमारा? 4384 और उसमें से भी हमारे पास प्रीपेड इनकम जो हमें मिल गया है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो कितना? 2465। अब अगर आपको एंट्रीज करनी हो, 2 एंट्री करनी हो, तो आप 2 एंट्री क्या क्या कर सकते हैं एक बार कंसीडर कर लें। पहली जो एंट्री है वो आप इसके टोटल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि टोटल बिल कितना डिस्काउंट किया गया? 25 और 20 45, 45 और 16 61 और 10 कितना? 71,000। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी वेरियस बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड। वेरियस बिल डिस्काउंट एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट कितना? 71,000 टू कस्टमर। कस्टमर को आपने कितना दिया अभी देख लेते हैं, लेकिन टोटल डिस्काउंट आपको पता है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट कितना था? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट 4384। तो सर इसमें से माइनस कर दो 67,616। तो जो बिल कस्टमर को दिया गया होगा वो दिया गया होगा 67,616। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 4384। सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे सर? सेकेंड एंट्री करेंगे आप ईयर एंड पे। ईयर एंड पे आप क्या एंट्री करेंगे? ईयर एंड पे आप एंट्री करेंगे कि सर इस 4384 में से कुछ अमाउंट दैट इज 2465 बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर है, तो उसकी एंट्री हमने की थी क्या? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट कितना सर? 2465 टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 2465। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो वो एंट्री गलत की थी उसको भी करेक्ट कर लेना। क्या कि सर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट वापिस से क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट वापिस से क्या हो जाएगा? डेबिट। और इनकम कहां चली जाएगी? पीएल में चली जाएगी। ये डिफरेंस आ जाएगा सर हमारा 4384 और 2465 का जो डिफरेंस आ रहा है 1919 विल बी आवर इनकम। ये हमारी इनकम बन जाएगी। तो आपसे इस क्वेश्चन में ना 2 बातें डिमांड की गई थी, और वो 2 बातें क्या थी? वो 2 बातें थी कि आप एक बार तो बता दें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना आ रहा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना आ रहा है, और सेकंड टाइम आप ये बता दें कि एंट्री कितनी पास करेंगे। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कैसे निकल सकता है? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट निकल सकता है सर, टोटल इनकम देखो 4384
कितने दिन एडवांस चले गए वो आप चेक करो। उसके लिए बस आपको क्या देखना है सर, बिल का ड्यू डेट क्या आ रहा है। अगर बिल का ड्यू डेट 31 मार्च से पहले आ जाता है, अगर बिल का ड्यू डेट 31 मार्च से पहले आ जाता है, इसका मतलब कोई रिबेट है ही नहीं सर। अगर बिल का ड्यू डेट जैसा कि इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, अगर बिल का ड्यू डेट 31 मार्च के बाद आता है, इसका मतलब सर उसमें कोई ना कोई रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है। तो अपन ने क्या किया, जितने भी दिन 31 मार्च के बाद आए हैं, 43 दिन, 140 दिन, 55 दिन, उतने दिनों का प्रपोर्शनेट इनकम, उतने दिनों का इनकम, उतने दिनों का ही बोल लो बस। 43 दिनों का इनकम आपको आज मिल गया अगले साल का, तो आपने क्या किया, 20,000 का 16%, 43 दिनों का इनकम कितना हुआ होगा, 377। पहले वाले बिल पे नो डाउट मुझे इनकम हुई है 1067, लेकिन आउट ऑफ 1067 लगभग 700 इस साल की या 690 इस साल की, लगभग 690 करंट ईयर की और 370 नेक्स्ट ईयर की। बस यही काम मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल डिस्काउंट आपने लिखा 4384, और उसके बाद इन बातों के अकॉर्डिंग कुछ आपने निकाल दिया क्या, अपना एडवांस इनकम, टोटल आ गया 2465। एंट्री आपने की थी, 3 एंट्री बन जाएगी। सर पहले आपने कितना बिल डिस्काउंट किया, 71,000 रुपए का, कस्टमर को क्या दिया है, ये माइनस कर दो सर डिस्काउंट, कस्टमर को आपने 67,616 दिया होगा। उसके बाद सर एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, कुछ बातें मुझे क्या करनी पड़ेगी, रिबेट निकाला और एंट्री कर दिया कि डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंट डेबिट, ये इनकम सारी इस साल की नहीं है, कम करो, जो नेक्स्ट ईयर का है उसका नाम क्या दे दो, रिबेट। और एट द एंड ऑफ द ईयर सर बचा कुचा डिस्काउंट कहां चला जाएगा, पीएल में। और एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये जो एंट्री थी आपकी, ये हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन यहां पर मेंशन आउट करके देता हूं, क्विक बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। जब तक आपका काम क्या है, आपका काम है, आप सेम ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल, आप उसे अपनी बुक में करें, मैं फटाफट से आपको 5 मिनट में करवाऊंगा, या फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा ताकि आप लोग मैच कर सकें कि वो आपने कितना वहां पर ठीक किया था और कितना वहां पर आपने क्या किया था, गलत किया था। चलो जी, तो क्विकली मैं करवा दूं आपको, एक क्वेश्चन नोट करके दे दूं कि क्या होना चाहिए, फटाफट से लिखें, ड्यू डेट, ड्यू डेट भी नहीं, डेट ऑफ डिस्काउंट लिखें आप। कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से करना, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है 2021 का। डेट ऑफ डिस्काउंट 15 अगस्त 2021, 31 अक्टूबर 2021, 30 नवंबर 2021 और 1 जुलाई 2021। अमाउंट 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। रेट 12%, 15%, 10%, 20%। टाइम पीरियड ये 5 महीने का है, ये 4 महीने का है, ये 3 महीने का है, ये 2 महीने का है। ये रहा क्वेश्चन। और आपको करना क्या है, आपको 2 बातें कंप्यूट करनी है, एक रिबेट और सेकेंड टाइम में एंट्रीज। यानी आप ये लगा लीजिए जो क्वेश्चन आपने अभी किया है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी परफेक्ट हो जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डील करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप आज की क्लास को द एंड करते हैं। 2 या 3 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस टॉपिक के ऊपर अभी, और आप फटाफट से उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन गुड बाय, अच्छे से क्लास को एक्सेस करो और साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो जी, ओके बाय।